देखिए, अगर इंडिया की टीम के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर डालना है ना, तो पाकिस्तान को भी ओमान के अगेंस्ट वैसी ही क्रिकेट खेलनी होगी जैसे इंडिया ने जीता है यूएई के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान भी ओमान को 57 पे आउट करे। ये ओमान के खिलाफ मैच खेलना ये तो एक बहाना है, असल में इंडिया निशाना है। 2 महीने पहले मेरा ख्याल है मैंने एक किसी ओमान के प्लेयर का बयान सुना था कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पाकिस्तान से खेले तो पाकिस्तान को हरा देंगे। पाकिस्तान का इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, वो ओमान है। ओमान की क्रिकेट की लाइफ है ही कितनी है। आप ओमान से खेल रहे हैं और देखिए ये फॉर्मेट में मैं किसी को भी हल्का नहीं समझता, बट एक इमेज, एक दुनिया में नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो इनको इस तरह मारे जिस तरह कल 2 मैच हमने देखे। अफगानिस्तान को भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि हाँ भाई तुम लोग कुछ नहीं हो भाई। पहला मैच तगड़ा खेलना चाहिए, जिस तरह से पड़ोसियों ने खेला है कि ज्यादा टाइम नहीं लिया, हम पूरा पीस ओवर ना जाए, उनको जल्दी जीते और नेट रन रेट का भी जरा ख्याल रखें। कुछ भी होता है सीरीज में या टूर्नामेंट में, नेट रन रेट बहुत जरूरी है दोनों ग्रुप में। बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बॉलिंग आती है पहले जल्दी आउट करें, बैटिंग आती है पहले तेज खेलें, जिस तरह हेड कोच या कप्तान की सोच है कि यार हम स्ट्राइक रेट तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। ये ऐसी पिच है कि जो अच्छी टीम पहले बैटिंग करती है वो कर सकती है। ओमान की टीम को आसान नहीं लेना चाहिए, हालांकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। आमिर, ओमान की टीम में भी सारे एक्सपेट्रिएट्स हैं, समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे तो नहीं है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक नए जोश जज्बे के साथ खेलेंगे। कि आपने बताया उम्रें उनकी सबकी ज्यादा है, एवरेज एज, लेकिन आप समझते हैं कि उनका कुछ स्टेक पे नहीं है, तो दे कैन गो फॉर डू और डाई सिचुएशन। आपको पहले प्रैक्टिस मिल गई ट्रायंगुलर सीरीज में, आप वहां पे यूएई के खिलाफ खेले, आप वहां पे अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, अब आपको एक और छोटी टीम के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है और वो है ओमान। आज पाकिस्तान को जाना चाहिए और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान ने कोशिश की कि ट्रायंगुलर सीरीज में खेले, इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट यहां पर खेलें, क्योंकि इंडिया को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल आउट जाएं। पाकिस्तान को जिस तरह हमने कल बात की कि इजी नहीं लेना, आपने बड़े मार्जिन से हराने की सोचना नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स अंडर द बेल्ट करने हैं और आगे बढ़ते जाए, आप कन्विंसिंगली जीतते जाएं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। देखें ना कल इंडिया ने हराया ना, कैसा हराया आप खुद देखें। हल्की टीम थी, ये थी हल्की थी कि उसको हल्की तरीके से ना देखो, उसको बुरी तरह मारो, आप आउट क्लास कर दो उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपना कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएंगे। अभी तक इन्होंने खिलाया था कॉम्बिनेशन अच्छा। जिस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है, जो बातें सुनी है, वो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे भी और प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि खब्बा बैट्समैन जो भी किसी भी टीम में अच्छा बैट्समैन मिडल में हो, वो तंग करता है अपोजिशन को, बॉलिंग को भी फील्डिंग को भी वो डिस्टर्ब जरूर करता है। मेरे हिसाब से तो तकरीबन वही टीम खेलनी चाहिए जो अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेली थी। एक तब्दीली आप कर सकते हैं कि हारिस रऊफ को ला सकते हैं, और ये वही पिच होगी जिसपे भारत और यूएई का मैच हुआ था। इतना ज्यादा टर्न नहीं था उस पिच पे, लेकिन फिर भी वहां स्पिनर्स ने आउट किए थे, 4 आउट किए थे कुलदीप यादव ने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज एशिया कप का चौथा मुकाबला यानी पाकिस्तान वर्सेस ओमान खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी डरी हुई है कि कहीं ओमान ना अपसेट कर दे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी छोटी टीमों से डर रहे हैं। पाकिस्तान का इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, वो ओमान है। ओमान की क्रिकेट की लाइफ है ही कितनी। अभी उसने क्रिकेट अपनी शुरू की है, अभी तो वो बेबी है। वो बेबी जाके पाकिस्तान जैसे जायंट को, जो वनडे का वर्ल्ड कप रहा, जो टेस्ट की नंबर 1 टीम रही, जो T20 का वर्ल्ड चैंपियन रहा है, उसको कैसे ओमान सोच भी नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने रिसेंट पास में अमेरिका से हार गए। वो अमेरिका जो अभी क्रिकेट में दाखिल हुआ था, हम उससे हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, हम आयरलैंड से हार जाते हैं। तो उसके बाद एक दिल में खौफसा जरूर होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद भी करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है ये टीम ओमान को हंसते खेलते हरा देगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, अगर स्पेशली मेरा फोकस थोड़ा सा इंडिया वाला मैच है, इंडिया वाले मैच की बात की जाए, इंडिया ने हमें यूएई के खिलाफ मैच जीत के बता दिया कि वो किस तरह से एक वन साइड मैच था। हम यूएई के खिलाफ वही वाली बात, 170 रन भी उन्होंने हमारे खिलाफ बनाए, फिर एक मैच बड़ा क्लोज चला गया। सो अब उन्होंने मेरा ख्याल मोर लेस उनकी प्लेइंग 11 वही होगी। हमें भी अपनी प्लेइंग 11 वही रखनी चाहिए ओमान के खिलाफ, जो कि मेरा ख्याल अगले मैच में इंडिया के खिलाफ खेले, क्योंकि इसके बाद मजीद तजुर्बात नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल हसनैन, मैंने यही बात आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपको इसी 11 के साथ जाना चाहिए जिसने जाके एग्जीक्यूट करना है। उस 11 के लिए ये सुनहरी मौका है कि आप उससे पहले अपनी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि अपोनेंट कैसा है, हल्का अपोनेंट है। ये तजर्बात करने का टाइम नहीं है, ये अब प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम है। ये एक फाइनल रिहर्सल होगी और उसके बाद आपको स्टेज पे आना है और पूरी दुनिया को बताना है कि जी हम आसमान पे 6-0 से जीत सकते हैं, मैदान में हम इनको आराम से हरा सकते हैं। तो मैदान में जीतना है अगर, तो बस फुल
पावर के साथ जाएं, ओमान को वो कहते हैं ना बिल्डोज करें और फिर जाके इंडिया से टकरा के उसको पाश पाश कर दें। यही आपको जो है वो कौम का भी दिल जीतने की जो है वो आपको मौका देगा और मैच जीतने का भी यही एक चांस है। जाएं, ऑल आउट जाएं, टकराएं और बताएं कि वी आर द चैंपियन, हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ओमान से खेल रहे हैं और देखिए ये फॉर्मेट में मैं किसी को भी हल्का नहीं समझता, बट एक इमेज, एक दुनिया में नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो इनको इस तरह मारे जिस तरह कल 2 मैच हमने देखे। अफगानिस्तान को भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि हाँ भाई तुम लोग कुछ नहीं हो भाई। मैंने क्रिकेट में सब होता है बट ऐसा नहीं होता भाई कि आप जो है इस तरह करके, इस तरह ही देखे ना कल इंडिया ने हराया ना, कैसा हराया आप खुद देखें। हल्की टीम थी, ये थी हल्की थी कि उसको हल्की तरीके से ना देखो, उसको बुरी तरह मारो, आप आउट क्लास कर दो उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपना कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएंगे। अभी तक इन्होंने खिलाया था कॉम्बिनेशन अच्छा, अब आगे देखना पड़ेगा। अगर आपको फास्ट बॉलर की जरूरत है, फास्ट बॉलर खिलाएं, आप क्यों नहीं खिला सकते। आप कल देखा हमने कि बुमराह ने भी गेंद की जरूर है, गेंद इतना नहीं। इंडिया के खिलाफ आप जाते हैं, जो उनके अभिषेक या क्या नाम है जो चला रहे हैं भाई, उसके लिए वहां उसके लिए होमवर्क कर लेना। वो चलाता है, फिर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक ही बाउंसर जरा ठीक आया, उसने ऊपर खड़ी कर दी, उसको आगे मिलती है वो उठा के मार देता। मैं प्लेयरों का बता रहा हूँ कि कौन कौन प्लेयर ऐसे हैं। तो इस लिहाज से अब बहुत हो गया, आप इन टीमों से हल्के बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, आपके पास नया स्क्वाड जरूर है, हम ये भी अब बात नहीं करते थे कि वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं था। वो भाई पास्ट हो गए, बड़े लोग चले गए, बड़े लोग खत्म हो गए, कि अब टीमें नहीं होती। लेकिन हम अपने लिए प्रॉब्लम हमने खुद खड़ी की है। अब एक कप्तान आपका ऐसा आया है जो डिसीजन ले रहा है, उसकी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करो आप। अगर इंडिया की टीम के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर डालना है ना, तो पाकिस्तान को भी ओमान के अगेंस्ट वैसी ही क्रिकेट खेलनी होगी जैसे इंडिया ने जीता है यूएई के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान भी ओमान को 57 पे आउट करे, मेरा कहने का मकसद है वन साइड करे मैच, बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बॉलिंग आती है पहले जल्दी आउट करे, बैटिंग आती है पहले तेज खेलें, जिस तरह हेड कोच या कप्तान की सोच है कि यार हम स्ट्राइक रेट तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। ये ऐसी पिच है कि जो अच्छी टीम पहले बैटिंग करती है वो कर सकती है 185 190 रन, और ये ऐसी विकेट है कि अगर आप सर्किल अच्छा खेल गए तो आप 200 रन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को जिस तरह हमने कल बात की कि इजी नहीं लेना, आपने बड़े मार्जिन से हराने की सोचना नहीं है, आपने 2 पॉइंट्स अंडर द बेल्ट करने हैं और आगे बढ़ते जाए। आप कन्विंसिंगली जीतते जाएं, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं कि आपने 60 पे टीम को आउट करना है और 4 ओवर्स में जो है मैच खत्म कर देना। जस्ट विन द गेम एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। खुरम, जिस तरह ट्राई नेशन के फाइनल में पाकिस्तान 3 स्पिनर, एक तो ऑलराउंडर है नवाज और फिर 2 रेगुलर स्पिनर सुफियान मुकीम और अबरार के साथ गया। आप क्या समझते हैं, जो दुबई की पिच आपने देखी, भारत 3 स्पिनर्स के साथ गया था, अक्षर पटेल था, पीयूष चावला था और वरुण चक्रवर्ती था, तो आप समझते हैं पाकिस्तान, जबकि वो भी कमजोर टीम थी यूएई की, तो पाकिस्तान भी 3 स्पिनर्स के साथ इस पिच पर जा सकता है, या आप समझते हैं कि किसी ऑलराउंडर को ऐड करे? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों में डर और खौफ का माहौल है कि कहीं ओमान की टीम ने इस एशिया कप में अपसेट ना कर दे और पाकिस्तान को हरा दे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है कि पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं कि ओमान जैसी टीम, मतलब वो ओमान की टीम जो किसी भी बड़ी टीमों से आज तक खेली भी नहीं है, मतलब जीती भी नहीं है, वो पाकिस्तानी डर रहे हैं कि कहीं ओमान की टीम हमें है ना हरा दे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। दरअसल आपको बता दें कि ट्राई नेशन सीरीज में जिस तरीके से फाइट करके किसी तरीके से जीत गए हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये छोटी टीमों से जीत सकते हैं। वहीं जिस तरीके से भारत और यूएई के मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएई को हराया, मतलब यूएई की टीम जो डिजर्व करती थी उसी अंदाज में भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाई और यूएई को हराई। लेकिन जब यूएई की टीम को इस प्रदर्शन को देखकर जब पाकिस्तानी मीडिया में बातें होना शुरू हो गई कि वही यूएई की टीम थी जो हमें 170 कर जाती थी, लेकिन भारत के सामने सिर्फ 57 रनों पर ऑल आउट हो गई। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सामने कोई भी टीम आती है, अगर छोटी टीम आई तो इतने बुरी तरीके से हम लोग ठोकते हैं कि जैसे मतलब उसने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन बड़ी टीमों को जिस तरीके से हम हराते हैं वो पूरी दुनिया भी जानती है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे हैं पिछले साल का, जो मतलब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसको भी हमने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसको भी हमने जीता। तो मतलब
भारत का डोमिनेशन जिस तरीके से क्रिकेट है वो पूरी दुनिया जानती है, और मतलब यूएई से जिस तरीके से हमने जीता है उसको देखकर सभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया। लेकिन ओमान और पाकिस्तान मुकाबले में आज जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में रोना धोना है कि कहीं हम ओमान से ना हार जाए, नहीं तो हमें पूरी दुनिया में नाक कट जाएगी, और जो 14 सितंबर को मुकाबले होगा भारत से उसमें हम बुरी तरीके से पहले ही हार जाएंगे। वैसे भी ये पाकिस्तानी हार मान चुके हैं भारत से 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को जीतना इन पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी चैलेंज होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने हराना है, जैसे हमने यूएई को ठोका था उसी तरीके से इन पाकिस्तानियों को भी पूरी तरीके से ठोकेंगे। लेकिन ओमान मैच से पहले पाकिस्तानी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी ज़्यादा डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि इस तरीके से कंडीशन इस वजह से बनी हुई है क्योंकि आगे आने वाला मुकाबला भारत से है। अब भारत तो पहला एक मुकाबला जीत चुका है, अगर पाकिस्तान इस मैच में अपसेट हो जाती है, मतलब ओमान की टीम जीत जाती है, तो इन पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा कि ये 14 सितंबर तक झेल ही नहीं पाएंगे। मतलब ये पूरी तरीके से हाथ खड़े कर देंगे और भारत के सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि हम 14 सितंबर को ठोके जाएंगे, इसीलिए इनकी मीडिया बातें कर रही है कि हमें ओमान को उसी तरीके से हराना है जिस तरीके से भारत ने यूएई को हराया था। लेकिन ये पाकिस्तान टीम है, भारत की टीम नहीं है। अगर भारत की टीम रहती तो ओमान को वन साइडेड हराती। जब भारत से हमारा मुकाबला उनसे पड़ेगा ओमान से, तब हम उनको उतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि देखते रह जाएंगे। लेकिन यही पाकिस्तानी जब ओमान से खेल रहे हैं तो डरे हुए खेल रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।